जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आराम भारत मैथ्स पर। आज हम मैथ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो विभाज्यता के नियम को बताने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे 2 का विभाज्यता के नियम, 3 के विभाज्यता के नियम, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम पहले देखते हैं 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता। तो बच्चों 2 से विभाज्यता का नियम आसान है। यदि संख्या के इकाई अंक 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। या इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या अगर रहे तो संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल, ये संख्या 2 से विभाजित है क्योंकि इकाई अंक क्या है, 0 है। ये भी संख्या 2 से विभाजित है क्योंकि इकाई अंक क्या है, 4 है, यानी यूनिट डिजिट 2 से कट रहे हैं। कोई भी एग्जांपल है, ये भी संख्या विभाजित है, ये भी संख्या etc। इसमें ध्यान रखना है, यदि इकाई अंक 2 से विभाज्य हो या इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 ये सब संख्या रहे तो संख्या 2 से विभाजित होगी। अगला 3 से विभाजिता। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के सभी अंकों का सम 3 से विभाज्य हो तो संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग यानी सम 3 से विभाज्य हो तो वह संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी, विभाजित होगी। एग्जांपल जैसे देखें 2, 3, 1 ये संख्याएं 3 से विभाजित है। जैसे बच्चों इसमें देखो 2 और 3, 5, 5 और 1, 6 ये संख्या का सम 6 है जो 3 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या 3 से कटने वाला है। 1041 ये संख्या भी अगर चेक करके देखें तो 101 और 4, 5, 5 और 1, 6 ये संख्या 3 से कटने वाली है। 9, 3, 2, 5, 1 और 1 अगर इस संख्या को हम चेक करके देखें ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, ये सभी अंकों को योग करते हैं। 9, 3, 12, 12, 3, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14, 5, 19, 19, 1, 20, 1, 21 यानी ये सभी अंकों का योग 3 से कट रहे हैं, ये पूरी संख्या 3 से कटने वाले हैं। इसी तरह से सभी संख्याएं, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, केवल ध्यान रखना है इसमें कि सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तीसरा है 4 से विभाजिता। 4 से विभाजिता वह संख्या जिसका अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे बच्चों एग्जांपल लेते हैं, 4 से विभाज्य होने के लिए किसी भी संख्याओं का 2 अंक कटना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, को चाहे जितनी बड़ी संख्या रहे उसका केवल इकाई और दहाई अंक को हम देखना है। इकाई दहाई अंक कितना है, 0, 4 जो 4 से विभाज्य है, ये पूरी संख्या 4 से कटेगा। इकाई अंक और दहाई अंक मतलब 64 कट रहा है, 4 से कटेगा। इसका भी इकाई अंक करने वाले हैं और इसका भी ये 2 अंक करने वाले हैं, ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 4 से विभाज्यता के नियम को केवल इतना ध्यान रखना है, 4 से विभाज्यता के नियम में केवल इतना ध्यान रखना है कि इकाई और दहाई अंक 4 से कटना चाहिए, यानी अंतिम से 2 अंक को काट लेनी है। अगर वो कटेगा तो विभाज्य है, अन्यथा नहीं है। अगला है 5 से विभाजिता। 5 से विभाजिता वह संख्या जिसके इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्य होगी। जैसे कितनी बड़ी संख्या रहे, अंतिम में केवल ध्यान रखना है 0 रहे या तो 5 रहे, दोनों में से कोई संख्या अगर रहेगा तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। देखिए इसका इकाई अंक 0 है, कटेगा, इसका भी इकाई अंक 0 है, ये भी कट जाएगा 5 से, इसके इकाई अंक 5 है, कट जाएंगे। इसके भी इकाई अंक 0, इसके भी इकाई अंक 5 है, कट जाएंगे। इसी 5 के विभाज्यता के नियम में ध्यान रखना है कि इकाई अंक केवल 0 रहे या 5 रहे, वो 5 से विभाज्य हो जाएगा। अगला है 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता इजी है। जो संख्या 3 और 2 से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। 6 से विभाज्य होने के लिए वो संख्या 3 से भी कटना चाहिए और 2 से भी कटना चाहिए, तभी वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे ये संख्या को हम चेक करते हैं, ये संख्या 2 और 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो 2 से अगर चेक करेंगे 2 से विभाज्य है क्योंकि इकाई अंक 2 है, तो 2 से विभाज्य है। और 3 से विभाज्य होने के लिए ये सभी अंकों का सम या जोड़ कटना चाहिए। तो 4, 1, 5, 5, 2, 7 तो 3 से नहीं कट रहे हैं, यानी ये 6 से नहीं कटेगा। तो इस संख्याओं को चेक करते हैं, तो इकाई अंक में 0 है तो 2 से कट जाएगा, तो 3 से कटने के लिए सभी अंकों को जोड़ते हैं। 7, 6, 13, 13, 6, 19, 19, 5, 24 यानी ये 3 से भी कट रहे हैं और 2 से भी, इसलिए ये 6 से कटेगा।
इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वो 6 कटेगा।